की तादाद में लाभार्थी हो चुके हैं और स्कीम में लाभार्थियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। लेकिन मोदी जी, अब आप शराब घोटाला करते हो, आप उसके बाद हवाला में मंत्री जेल रहता है, उसको मंत्री बनाए रखते हो। अब तो गरीब के जीवन का सौदा कर रहे हो। सरकारी अस्पतालों में दवाई कौन लेता है? निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। आबकारी नीति के बाद एक बार फिर बीजेपी ने किया दवाई घोटाले के आरोप में आम आदमी पार्टी का घेराव। दिल्ली के ITO स्थित आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में दिल्ली के सभी सांसद व नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधुड़ी, सांसद मनोज तिवारी, विजय गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश बिधुड़ी वे हजारों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के विरोध में प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर दवाई घोटाले के गंभीर आरोप लगाए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग की। वहीं दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली सरकार अपने घोटालेबाज मंत्री को बचाने के लिए नए नए तरीके अपनाती है और उनके घोटालाबाज मंत्री नए नए तरीकों से घोटाले करते थे और इसका मास्टरमाइंड खुद अरविंद केजरीवाल है। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर उसका घोटाला पकड़ा नहीं जा चुका है। ट्रांसपोर्ट से लेकर एजुकेशन तक डिपार्टमेंट के अंदर आपने यहाँ पर आकर प्रदर्शन, आज तक भी इतने सालों के बाद भी उसको विश्व स्वास्थ्य संगठन में उसको दिल्ली मॉडल कहा जाता है, दिल्ली मॉडल। और हमारे सरकार जो जल बोर्ड में ऑडिट नहीं कराते हो, DTC के 1000 करोड़ के घोटाले को पी जाते हो, मजबूरी हो गई सामने नहीं लाए। आप शराब घोटाला करते हो, आप उसके बाद हवाला में मंत्री जेल रहता है, उसको मंत्री बनाए रखते हो। अब तो गरीब के जीवन का सौदा कर रहे हो। सरकारी अस्पतालों में दवाई कौन लेता है? गरीब आदमी। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई कौन लेता है? गरीब आदमी। मैं बधाई देता हूं प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी को कि उन्होंने इस बात का संज्ञान लेते हुए और इनके मंत्री को आगाह करते हुए कि अगर आप में गैरत है, आप अधिकारियों पर दबाव हटाने का बनाते हो, लेकिन सरकारी अस्पतालों में 100 करोड़ की दवाई हर साल जो बजट होता है वो नकली दवाई सप्लाई करते हो। इस सभी के सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी, नेता प्रतिपक्ष बिधुड़ी साहब, हमारे सांसद तिवारी साहब, मुझसे पहले बोल रहे थे डॉक्टर साहब, यहाँ पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पार्टी के महामंत्री भाई हर्ष जी, भाई योगेंद्र जी, मैं सबको इस बात के लिए बधाई देते हुए अब सब लोगों ने आप सुना हम क्यों आए, आपका ज्यादा समय खराब ना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और गरीब की मौत से केजरीवाल खेल रहा था, गली गली में ये बात हमें लेकर जाने चाहिए। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में है, सभी मंडल भी जेल से बाहर है, उनको भी जेल के अंदर, उनको भी जेल के अंदर कोर्ट बेल नहीं दे रही है। हमसे मीडिया के लोग पूछते हैं, भैया पीछे पड़े हैं बीजेपी वाले। हमने कहा कल ये भी कह सकता है कि कोर्ट भी बीजेपी किनके पीछे पड़ी है, अरविंद केजरीवाल के। भैया कोर्ट हम तो नहीं है, बेल देना किसका काम है? थोड़ा जोर से बोलना, बेल देना किसका काम है? हम तो चोर को कहेंगे देखो चोरी हो रहा है, लेकिन सजा देने का काम तो कोर्ट करेगी। और कोर्ट ने पिछले 2 साल में बेल दिया क्या? कोर्ट ने बेल दिया क्या? तो इसके बाद हम क्या समझा सकते हैं? इसके बाद आपको प्रदेश अध्यक्ष जी समझाएंगे, इसके बाद आपको आप स्वयं समझ सकते हैं, हमारे रामवीर सिंह बिधुड़ी जी नेता प्रतिपक्ष समझाएंगे। बस हम तो वही कहना चाहते हैं आपसे कि निकलो बाहर मकानों से। ये याद रखना है, आज दिल्ली को वही बात याद दिलानी है कि निकलो बाहर मकानों से, थोड़ा
जोर से कहना, इसके बाद मेरी वाणी को विराम दूंगा। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, केजरीवाल के बेईमानों से निकलो बाहर। भारत माता की